बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति होती है। इस पूरे विश्व में, पूरे संसार सागर में 4 ऐसे होते हैं जिनके पास आशीर्वाद का भंडार होता है। जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, केवल नल चालू करना रहता है और वो पानी की टंकी का जो नल होता है वो ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। पानी की टंकी के नल को हमेशा लगाया जाता है तो नीचे लगाया जाता है। क्यों? ऊपर जितना पानी है वो टंकी के नीचे वाले नल से निकल गया। पानी की टंकी में पानी भरा है और नल जो लगाया गया वो नीचे लगाया, जिससे टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा पानी निकल जाए। पानी की टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा निकल जाए, इसलिए नल को नीचे लगाया जाता है। उसी तरह जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, नल को खोलकर उस पानी को जितना लेना है उतना ले सकते हैं। उसी तरह 4 इस संसार सागर में ऐसे हैं जिनके पास में आशीर्वाद का जल, आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ होता है। पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर। जैसे पानी की टंकी में पानी होता है उसी तरह माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में एक नल लगा हुआ है। बस वो चरण को तुमने छुआ और इन चारों का आशीर्वाद, इन चारों की कृपा तुम पर होना प्रारंभ हो जाती है। ये चरण छूने पर, चरणों का स्पर्श कर लेने पर शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है।
माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, देवाधिदेव महादेव के चरण छुओ, पर गुरु के भी अगर चरण छूना है तो दूर से ही उनके चरणों का मात्र दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करो। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता है। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको आप हृदय से गुरु मानते हो उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक ना एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो हो, चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब पेस्ट से? जम के तो बोलो। कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, कोई भी पेस्ट आपके पास में है, आप उससे दांत तो घिसते हैं। पहले दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिस। बहुत पुरानी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। पेस्ट से उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। कहाँ दबाना पड़ेगा? उसके मुंह पर, जम के बोलो। उसके बीच में नहीं, पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। क्रीम को जैसे ही नीचे से दबाएंगे क्रीम निकलकर बाहर आ जाता है। उसी तरह माता, पिता, गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकलकर बाहर आ जाता है। हमने माता के चरण पकड़े, हमने पिता के चरण पकड़े, हमने गुरुजन के चरण का दर्शन किया और हमने महादेव के चरणों का स्मरण किया। स्पर्श